आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुपद। चलिए बहुपद को समझते हैं, आखिर बहुपद होता क्या है। तो बहुपद तीन प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। देखो, नंबर 1 रैखिक बहुपद। कौन बहुपद? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। बहुपद। नंबर 2 द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। नंबर 3 त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। बहुपद। अब देखो, वैसे बहुपद होने का तो बहुत, तो 10 जैसे किसी पर पावर दे देंगे x पर पावर 10, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10 घात बहुपद। तो 10 घात बहुपद के हम लोग को जरूरी नहीं है। तो जरूरी किसका है? सिर्फ 3 तक। अच्छा, रैखिक बहुपद का मतलब ये होता है कि किसी के पावर पर, किसी के ऊपर माथा पर, सीधा सीधा समझो, माथा पर यदि 1 रहता तो 1 दिखाते नहीं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? 1 नहीं दिखाते हैं। जैसे हम लिखेंगे 2x + 3y + 5 = 0। तुम लोग क्या कहेगा? ये रैखिक है या द्विघात या बहुपद? रैखिक है। कौन सा है? रैखिक बहुपद। क्यों? कैसे जाना? पावर पावर 1 है। जी। यदि कहीं एक पावर छुपा नहीं हुआ। होता, इसका मतलब 1 छुपा हुआ रहता है। जी। यदि हम लोग लिखते हैं, मान लो x लिखते हैं, तो तुम लोग का आंसर क्या आएगा? ये क्या x है? ये अकरा माथा पर कितना पावर है? एक। इसके माथा पर कितना है? एक है। ये जो है ना, उतना बोझ ढोने वाला नहीं है। तो इसका मतलब इसके माथा पे कितना है? एक। तो इसको कौन बहुपद कहेंगे? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। कौन सी कहेंगे? रैखिक बहुपद। अच्छा देखिए, समझिए थोड़ा सा। जैसे 2x पर पावर 3 देंगे, इसका मतलब क्या हुआ? कौन बहुपद? त्रिघात। तो देखिए त्रिघात। अच्छा, रैखिक बहुपद का मतलब क्या हुआ? रैखिक बहुपद का कुछ उदाहरण देखो। जैसे 2x स्क्वायर, अरे सॉरी, ये जो है 2x 2y + 3 = 0। ठीक है। जैसे देखो 3x स्क्वायर 2y + 5 बराबर क्या हो जाएगा? 0। त्रिघात में देखो क्या होगा? 3x³ + 2y स्क्वायर + 5, ये सब क्या हो जाएगा? अच्छा, इसमें पूछेगा कि ये कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। क्या बताएगा? रैखिक। ये कौन सी है? द्विघात बहुपद। ये रे त्रिघात अच्छा, बहुपद। सबसे जो उच्चतम पावर होता है, जैसे कभी कभी मान लो पूछ देगा, जैसे उदाहरण के लिए, एग्जांपल के लिए यदि समझा जाए 2x³ 3y² 5 + बराबर 0, ये इसमें तुम लोग का क्या आंसर है? त्रिघात, द्विघात या रैखिक? क्या आएगा? त्रिघात। त्रिघात आएगा। कौन सा आएगा? त्रिघात आएगा। क्यों? क्योंकि सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। 3 है। हाईएस्ट पावर कितना? 3 है। इसका मतलब जो पावर 3 है, इसका मतलब त्रिघात बहुपद। जी। कौन सा बहुपद है? त्रिघात। त्रिघात बहुपद। समझ में आ रहा है? तो देखिए फिर से एक बार देखिए। जैसे कहता है किसी भी जैसे इसको देखो, बहुपद 2 होता है। जैसे देखो, जैसे कभी कभी एक होता है चर, एक होता है चर, एक होता है औचर। अच्छा, औचर किसको कहेंगे? औचर हम उसको इसका कहेंगे, मान- जैसे 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, इसका मान नहीं 18 ले बदलता लेंगे। है। नहीं समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे करके जो भी देंगे तो इसका आप लोग क्या कहेंगे? औचर। ये क्या है? औचर। क्या है? औचर। अच्छा, ये क्या है? जिसका चर। मान बदलता चर है। में क्या आएगा? जैसे X, X, Y, Y, के ये सब क्या है? चर है। समझ रहे हो ना? तो चर पर जो पावर होता है, चर पर जो पावर होता है, वही क्या होता है? बहुपद। अब चर पे तुम लोग देखो कि चर पर पावर कितना है? 2 है, 3 है, 4 है, जितना भी है वो क्या हो जाएगा? बहुपद। बहुपद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो रैखिक समझ में आया? जी। द्विघात समझ में आया? जी। और त्रिघात समझ में आया? जी। समझ में आ रहा है? जी। अच्छा, एक चीज और समझो। रैखिक बहुपद जो होता है, कभी कभी पूछ देगा कि शून्यक निकालने के लिए, तो रैखिक बहुपद में कितना शून्यक होता है? 1 शून्यक। एक। कितना शून्यक? एक। 1 शून्यक। और द्विघात बहुपद में कितना शून्यक? 2। द्विघात बहुपद में 2 शून्यक, रैखिक बहुपद में 1 शून्यक, और शून्यक। त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक। 3 शून्यक। माथा पर जितना पावर वही उतना शून्यक। शून्यक, माथा पर जितना पावर उतना शून्यक। इतना उतना शून्यक। जैसे देखो, रैखिक बहुपद के माथा पर 1 शून्यक, इसका मतलब
शून्य की संख्या कितना? एक। द्विघात के माथा पर 2 पावर, इसका मतलब शून्यकों की संख्या कितना? 2। और ये त्रिघात मतलब माथवा पर कितना पावर है? 3 पावर, इसका मतलब शून्यकों की संख्या कितना? 3 होगा। तो आप लोग शून्यक निकाल देंगे क्या? जी। शून्यक निकाल देंगे जी। क्या? जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा आपको, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा, जैसे बताइए 2x स्क्वायर 9x प्लस 16 बराबर 0 ही कहेगा, इसका कितना शून्यक होगा? 2 होगा। तो तुम लोग का आंसर क्या होगा? 2 होगा। जी सर, इसका शून्यक कितना होगा? 2। 2 शून्यक होगा। कितना शून्यक होगा? 2 शून्य। 2 शून्यक। क्यों जी? क्योंकि दो इसके पावर माथा है। पर कितना पावर? दो पावर। 2 पावर। कितना पावर? दो पावर। 2 पावर। इतना चीज समझ में आया क्या? आया। इतना चीज समझ में आया क्या? जी। समझ में आ रहा है? जी। चलो